परम शांति। कल प्रलय में आत्मा कैसे बसती है और आत्मा का क्या हाल होता है, मगर कल प्रलय से पहले अर्ध प्रलय प्रलय भी समझना पड़ता है। 4 युग पूरा होने पर अर्ध प्रलय होता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग पूरा होने पर अर्ध प्रलय होता है। 4 युग को युगांतर कहते हैं। ऐसे इकोतेर अर्ध प्रलय माना युगांतर पूरे होने पर पूरा प्रलय होता है धरती पर, और ऐसे 14 प्रलय उसको मनवंतर कहते हैं। अर्ध पूरे प्रलय को मनवंतर कहते हैं, और ऐसे 14 मनवंतर होते हैं तब पूरा कल प्रलय होता है। तो ये अर्ध प्रलय हो या कल प्रलय हो, तो उसमें आत्माओं का स्थान क्या होता है। जब धरती पर मृत्युलोक में, ये मृत्युलोक है, तो मृत्युलोक में आत्माएं तो मरती नहीं। जो पावरफुल आत्मा है वो ऊपर चली जाती हैं, दूसरे लोक में चली जाती हैं, भूलोक से बुबुरु लोक में चली जाती है, और शरीर मर जाते हैं, शरीर देह मर जाते हैं, 5 तत्वों का शरीर मर जाता है, आत्मा तो रहती है तो दूसरे लोक में चली जाती है। फिर जब दोबारा सतयुग शुरू होता है तो वो आत्माएं आ जाती हैं, फिर सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग शुरू हो जाता है। तो ऐसी तरह एक युग में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग के अंत में जब फिर अर्ध प्रलय होता है तो फिर आत्माएं दोबारा ऊपर दूसरे लोक में चली जाती हैं, भूलोक से बुबुरु लोक में चली जाती हैं। फिर आत्माएं धीरे धीरे करके नीचे आती हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में आत्माएं नीचे आती हैं। फिर अर्ध प्रलय होता है, फिर ऊपर दूसरे लोक में चली जाती हैं। ऐसे 71 बार अर्ध प्रलय होता है। तो पूरा धरती पर प्रलय हो जाता है। मनुष्य शत्रुपा का पूरी मनुष्य सृष्टि ही खत्म हो जाती है। उसको मनुष्य सृष्टि का माता पिता मनुष्य शत्रुपा है। तो मनुष्य शत्रुपा जब टाइम, उसको मनवंतर कहते हैं, तभी भी जो आत्माएं होती हैं, तो जो सारी मनुष्य सृष्टि भी खत्म हो जाए तब आत्माएं बुबुरु लोक में ही चली जाती हैं। फिर दोबारा जब दूसरा मनवंतर शुरू हो और फिर दूसरे मनवंतर का युगांतर का सतयुग शुरू हो, तब फिर धीरे धीरे आत्माएं नीचे धरती पर जन्म लेकर आती है। फिर कलयुग के अंत में विनाश होता है। तो ऐसी तरह ये अर्ध प्रलय प्रलय चलता रहता है। अर्ध प्रलय प्रलय धरती पर चलता है, और फिर जब ऐसे बहुत 14 मनवंतर पूरे हो जाते हैं तब कल प्रलय होता है। तो कल प्रलय के अंदर भूलोक, बुबुरलोक, स्वर्लोक खत्म हो जाते हैं। तो आत्माएं फिर कहाँ जाती है। आत्माएं भी, ये जो देवताएं भी खत्म हो जाते हैं। देवताओं का क्योंकि राज्य ही खत्म हो गया। भूलोक, बुबुरलोक, स्वर्गलोक भी खत्म हो गया। स्वर्गलोक क्यों खत्म हुआ, उसी टाइम पर भगवान विष्णु का काम होता है। तो विष्णु सूर्य में प्रवेश करके 12 सूर्य की रोशनी करके तीनों लोग जलाकर भस्म कर देते हैं। अर्ध प्रलय प्रलय में शंकर का काम होता है, तो शंकर धरती पर विनाश करता है। अर्ध प्रलय प्रलय करने का काम भगवान शंकर का होता है, महादेव का होता है। और कल प्रलय का, तो उसी टाइम कल प्रलय करते हैं भगवान विष्णु। तो उसी टाइम पर भी जो आत्माएं स्वर्गलोक में भी होती हैं, जो अच्छी आत्मा होती है, भूलोक में भी होती है अच्छी आत्माएं, बुबुरुलोक में भी होती है, स्वर्गलोक में भी होती है, नीचे पाताल लोक में भी राक्षसों की आत्माएं कई पावरफुल भी होती हैं, मगर स्वभाव संस्कार से राक्षस बन गए। मगर आत्मा तो पावरफुल हो सकती है, अंदर रिकॉर्डिंग, आत्मा के ऊपर रिकॉर्डिंग तो पावरफुल है। तो ये सभी आत्माएं धीरे धीरे करके पुरुषार्थ करके जल के आत्मा ऊपर चली जाती है इस महालोक में, क्योंकि जलती है इसलिए फिर महालोक में भागती हैं और वहाँ महालोक में रहती हैं। फिर धीरे धीरे धरती पर जब जीवन शुरू हो जाता है, दूसरे कल्प का, पहले मनवंतर का, पहला युगांतर का सतयुग शुरू होता है, तब ऊपर से महालोक से आत्माएं धीरे धीरे नीचे आती हैं। धीरे धीरे महालोक से स्वर्गलोक में फिर स्थापन होता है, स्वर्गलोक स्थापन होता है, आत्माएं नीचे आती, फिर स्वर्गलोक से नीचे धरती पर आने की कोशिश करते हैं, मृत्युलोक में आती हैं। तो भूलोक, बुबुलोक दोनों पैरेलल स्थापना होती जाती हैं। स्वर्गलोक से बुबुलोक में आती है, बुबुलोक में
मनुष्य अवतार में आती हैं, तो फिर दोबारा ये दूसरा कल्प शुरू होता है। तो आत्माओं जो होती हैं, आत्माएं, तो आत्माओं का जो रोल होता है कभी साकारी कभी आकारी। तो साकारी होता है तो मृत्युलोक में है तो जन्म मरण के चक्कर में आती रहती है। फिर धरती पर तो हमेशा अर्ध प्रलय प्रलय कल्प प्रलय होता ही रहता है। तो कहने का मतलब आत्माएं हमेशा कलयुग में, यहाँ कलयुग होता है, कलयुग में तो हमेशा चारों ओर से आत्माएं धरती पर आती हैं, दूसरे गैलेक्सियों से भी आती है, यूनिवर्स से भी आती है, सब आती हैं आत्माएं। तो धीरे धीरे आ जाती है, फंस जाती है आत्माएं मृत्यु लोक में। फिर जब ज्ञान होता तो ऊपर जहाँ से आई वहाँ चली जाती है। तो हर बार से कलयुग जो है अर्ध प्रलय प्रलय में बहुत, अर्ध प्रलय और प्रलय में आत्माएं बहुत दुख पाती हैं। मृत्युलोक में इतनी आसान मौत भी नहीं मिलती, इतनी एक सेकंड में मौत हो जाए ऐसे नहीं होती। ऐसे अर्ध प्रलय प्रलय धरती पर होते रहते हैं। तो आत्माएं ऊपर शरीर छूट जाता है तो ऊपर चली जाती हैं, फिर आ जाती हैं, चली जाती हैं, आ जाती हैं, ऐसा चलता रहता है। परम शांति।